स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल में एक कॉर्ड है जो कि उसके रेडियस के क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो चलिए साथ ही साथ फिगर को भी ड्रॉ करते हैं बच्चों, ताकि आसानी से समझ में आए। एक सर्कल है, इस सर्कल में क्या है, ये सेंटर और ये कॉर्ड है ए बी, और यहां से इसको अगर मिलाइएगा तो ये क्या बनेगा बच्चों, रेडियस। तो ध्यान देंगे, जहां तक अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े उसके अकॉर्डिंग फिगर यहां तक ठीक है। ये सर्कल, इसका ये सेंटर ओ ए और ओ बी रेडियस, और ए बी उसका क्या है, कॉर्ड, और ये तीनों का लेंथ क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो इस इक्वल लेंथ से क्या निकलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। इन ए ट्रायंगल ओ ए बी, इस ओ ए बी ट्रायंगल में क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, दैट इज ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है बच्चों, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है बताइए, वो कौन सा ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। आप पढ़े हैं ये जूनियर क्लासेस में। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो और उसका तीनों एंगल क्या होता है, इक्वल, यानी कि हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहां से हमको क्या मिला, सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां तक के क्वेश्चन से ये फिगर भी ड्रॉ हुआ और ये हम लोग वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, जो क्वेश्चन आपको कर रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। बोलता है ये जो कॉर्ड है सबटेंड करेगा एंगल को, कहां पर, माइनर आर्क में और क्या, मेजर आर्क में। ये जो आपका कॉर्ड ए बी है, माइनर आर्क में जो एंगल बनाएगा और मेजर आर्क में जो एंगल बनाएगा, उसका वैल्यू आपको क्या है, निकालना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ए बी क्या है, कॉर्ड है, ए बी क्या है, कॉर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग ए बी जो है, ये कौन सा आर्क होगा, ये आर्क होगा माइनर आर्क। तो ए बी इस माइनर आर्क में जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए इस एंगल का नाम हम लोग दे दिए क्या ना, सी। यानी कि ये देखिए, अगर ए बी कॉर्ड है तो ये पार्ट होगा माइनर आर्क और ये पार्ट होगा क्या, मेजर आर्क। ये माइनर आर्क और ये क्या है, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क में ये कॉर्ड कितना एंगल बनाएगा, वो है कौन, एसीबी। और इस मेजर आर्क वाले पोर्शन में कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हम बी ले, तो यही आर्क कॉर्ड यहाँ पर जो एंगल बनाएगा ये है क्या, ए डी बी। यानी कि आपको फाइंड करना है क्या, तो टू फाइंड माइनर आर्क का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है, यानी कि एसीबी का वैल्यू निकालना है, एंड एंगल एडीबी। तो ध्यान देंगे बच्चों, माइनर आर्क का एंगल एसीबी को फाइंड करना है और मेजर आर्क का एंगल क्या है, एडीबी, इन दोनों को फाइंड करना है। चलिए इस वैल्यू सबको निकालते हैं। तो पहले से ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ये आर्क आपका ए बी सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। तो उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पर बना एंगल का वैल्यू कितना है, एडीबी, और ये इसका क्या होता है, डबल, यानी कि इसका ये डबल है। तो यहां हम लोग लिखते हैं, वी नो दैट, या वी हैव क्या होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए डी बी।
इस एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है, यानी कि AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADB। तो AOB का वैल्यू है 60 डिग्री, तो 2 इंटू ADB। तो इधर के 2 को इंटू से यानी कि मल्टीप्लाई से इधर लाइएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड, तो एंगल ADB का वैल्यू निकल आएगा कितना बच्चों, 30 डिग्री। तो ADB का वैल्यू क्या निकला, 30 डिग्री। देखिए एक हिस्सा तो निकल आया। पहले मैं आपको बताया है बच्चों, अगर थ्योरम को आप ठीक से समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिगर के साथ क्लियर कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स बनाना आपके लिए क्या होगा, बाएं हाथ का खेल होगा। तो चलिए इस एंगल से इस एंगल के वैल्यू को हम लोग निकाल लिए। अब ध्यान दीजिए, अगर आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ ADBC, ये ADBC चारों पॉइंट कहां पर है, एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ADBC ये चारों का चारों जो पॉइंट है वो एक सर्कल पर लाई करता है, तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ क्या हुआ बोलिए, हेयर क्वाड्रिलेटरल ADBC इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ADBC कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम में आपने पढ़ा है क्या, कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं, एंगल ADB प्लस एंगल ACB इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। C एंगल का ऑपोजिट एंगल्स कौन होगा, D होगा, और इन दोनों का सम कितना होगा, 180। इसमें ADB का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस ACB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB का वैल्यू 30 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि एंगल ACB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो ध्यान से इसको देखिएगा बच्चों, बार बार आपको बोल रहे हैं क्या, कि अगर थ्योरम को अगर आप कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि उसके स्टेटमेंट को फिगर के साथ अच्छे से समझ जाते हैं बच्चों, तो मैथमेटिक्स बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ भी देखिए, ये वाला सेंटर का एंगल वाला थ्योरम से इसको बनाए हम लोग, और इसको किससे बनाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स वाले स्टेटमेंट से हम लोग सॉल्व किए। तो थ्योरम को अच्छे से समझिए, पढ़िए। थ्योरम से थ्योरम का तो काम बनेगा ही बच्चों, लेकिन थ्योरम की स्टेटमेंट और उसके क्या है ना, फिगर को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो मैथमेटिक्स बनाना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन गिवन फिगर एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री where PQ and R are points on a circle with center O, find angle OPR। तो बच्चों इस क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये एंगल दिया हुआ है और आपको ये एंगल निकालने बोल रहा है। ध्यान देंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, इसमें ये एंगल आपका दिया हुआ है और इस एंगल को आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा बच्चों, देखिए ये एक क्या है, आर्क है, ये क्या है, आर्क, ये हुआ आपका आर्क, और ये आर्क इस सेंटर पर एंगल बनाएगा ये वाला, और ये एंगल उस रिमेनिंग पार्ट, देखिए अगर इस आर्क पर हम काम कर रहे हैं तो उसका रिमेनिंग पार्ट ये होगा, उस रिमेनिंग पार्ट पर हम क्या लिए हैं बोली, क्यू पॉइंट लिए हैं, वो एंगल बन रहा है PQR। तो ये और ये सेंटर पर का एंगल और ये रिमेनिंग पार्ट के किसी एक पॉइंट पर का एंगल, तो सेंटर पर का एंगल रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है, यानी कि हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, वी हैव एंगल POR, ये वाला एंगल POR इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू एंगल PQR।
ये वाला, ये एंगल इसका क्या होता है, डबल होता है। तो एंगल POR इक्वल टू क्या है 2 और इसका वैल्यू कितना है 100 डिग्री। तो POR का वैल्यू क्या निकला 200 डिग्री। अब चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये एंगल आपका 200 है, तो ये वाला पूरा, ये जो पूरा एंगल अंदर वाला है बच्चों वो कितना होगा 360 से माइनस कीजिएगा तो निकलेगा। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। क्या एंगल है बच्चों, कंप्लीट एंगल, और इसका वैल्यू क्या होता है 360। तो कंप्लीट एंगल से हम इसका वैल्यू 200 पाए हैं, तो 360 से 200 घटाइएगा तो ये अंदर वाला जो ये वैल्यू है ये आपका क्या है ना निकल आएगा। तो चलिए निकालते हैं, इस एंगल को हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान देंगे ये वाला एंगल इंटीरियर, यानी कि जो इंटीरियर है, इंटीरियर जो है एंगल POR इक्वल टू क्या आएगा बोली 360 माइनस 200 इक्वल टू कितना आएगा 160 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये इसका ये एंगल क्या हुआ डबल हुआ, तो ये डबल, और कंप्लीट एंगल से 360, तो ये पूरा एंगल का वैल्यू 360 है, तो अगर ये 200 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 160 डिग्री। ये तो निकल गया बच्चों। फिर चलिए ध्यान देते हैं क्या इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल POR में OP इक्वल टू क्या है OR, OP इक्वल टू OR, क्यों, क्योंकि ये रेडियई है। तो ध्यान देंगे बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल, यानी कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल दोनों इक्वल होता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में भी पढ़े हैं, और आप 9th क्लास के ट्रायंगल वाले चैप्टर के थ्योरम में भी आपने इसको पढ़ा है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। सो लिख सकते हैं क्या, एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP, एंगल ORP। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये हमको मिल गया। अब आप जानते हैं इन ए ट्रायंगल POR, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं एंगल OPR, ट्रायंगल POR में एंगल कौन सा लेंगे OPR प्लस ORP प्लस POR इक्वल टू 180 डिग्री। OPR हमको निकालना है तो इसको तो रहने दिए, और इसके जगह पर भी हम OPR लिखेंगे क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है इक्वल है। तो और चूंकि OPR का वैल्यू क्वेश्चन में हमको निकालना है तो उसी को रहने दिया और इसको भी उसी के बराबर कर दिया। POR का वैल्यू कितना आया है 160 डिग्री इक्वल टू 180। OPR को ऐड करोगे तो 2 इंटू एंगल OPR 180 डिग्री, इधर जाएगा 160 डिग्री, कितना बचेगा 20 डिग्री। तो एंगल OPR का वैल्यू 20 से ये 2 को डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा बच्चों 10 डिग्री। ध्यान दीजिएगा OPR का वैल्यू कितना निकला 10 डिग्री। कैसे कैसे बनाए बच्चों ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है ना आपका फिगर दिया हुआ है। तो ये अगर 100 डिग्री है तो सेंटर वाला एंगल इसका क्या होता है डबल होता है। तो 100 का डबल कितना होगा 200। कंप्लीट एंगल से आप जानते हैं कि यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल कितना बनाता है 360। तो अगर ये 200 है तो ऊपर वाला ये जो अंदर में है इसका वैल्यू कितना आएगा 360। कैसे निकालेंगे 360 से 200 को घटाइएगा तो कितना निकल आएगा 160, यानी कि अंदर वाले एंगल का वैल्यू क्या आया 160।
अब ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम को हम यूज किए। उससे पहले क्या लगाए कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसका ऑपोजिट एंगल्स पे क्या होगा, इक्वल। तो ओपी और ओआर क्या है, रेडियस, तो दोनों साइड्स इक्वल होंगे तो दोनों उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। अब तीनों एंगल के सम प्रॉपर्टीज को लगाए, जिसका वैल्यू कितना होता है 180। चूंकि ओपीआर का वैल्यू हमको निकालना है तो ओआरपी को भी हम लोग क्या बना दिए, ओपीआर बनाए। तो 2 ओपीआर इक्वल टू क्या आया, 180 माइनस 160 यानी कि 20। तो ओपीआर का वैल्यू क्या निकलेगा, 10 डिग्री।